हेलो स्टूडेंट्स, हम अपने 10th क्लास की सीरीज जो चालू है बोर्ड के एग्जामों को मद्देनजर रखते हुए आपको काफी सारे इसमें चैप्टर अब हो चुके हैं। उसी में एक और ऐड कर रहे हैं, समांतर श्रेणी। 5वां चैप्टर हमें कंटिन्यू पढ़ा, दूसरा तीसरा चौथा ये 5वां, 8 9 मैंने पहले पढ़ा चुका हूं। देखें समांतर श्रेणी, कोशिश कर रहा हूं कि आपके बोर्ड से पहले पहले जितना हो सके कोर्स कवर किया जा सके। तो जैसे कि नाम से ही इसकी परिभाषा दिख रही है, समांतर। सबसे पहले आपको जब तक डेफिनेशन नहीं आएगी किसी चीज की आप समझ नहीं पाओगे क्या है श्रेणी। श्रेणी मतलब कोई श्रृंखला, समांतर जिनमें अंतर समान है, ऐसी संख्याओं की कोई श्रेणी है वो समांतर श्रेणी है। अंतर समान मतलब अंतर कैसे निकाला जाता है, जैसे देखो साहब 3 5 7 9 11 ऐसा भी है। कोई है 1 2 5 7 9 13 19, एक ऐसी सीरीज है। एक -2 6 -15 8 -3 ऐसा चल रहा है। एक ऐसा भी हो सकता है कि 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, ऐसा कुछ चल रहा है। ऐसी कोई सीरीज हो सकती है। ऐसे भी कोई नंबर हो सकते हैं 2/5, 6/5, 7/5, 12/5, ऐसे कुछ बना हुआ है मान लो। तो हम कैसे निकालेंगे, कैसे अंदाज लगाएं ये समांतर श्रेणी है या नहीं है, कैसे अंतर कैसे डिफाइन करेंगे। तो अंतर का मतलब डिफरेंस, और डिफरेंस दो संख्याओं के बीच। तो इसमें डिफरेंस निकालते कैसे हैं, हमेशा दूसरे पद में से पहला पद घटाया जाएगा। दूसरा पद क्या है 5, 5 में से 3 गए तो 2, 7 में 5 गए 2 2 2, इन सब में अंतर समान है। तो इसी को एपी, समांतर श्रेणी, इंग्लिश में बोले तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, इसलिए इसको एपी कह दिया सर। एपी है। यहां देखें जरा, 2 में से घटाएं 1, 5 में से 2 घटाएं 3, यहीं पे अंतर बदल गया। अब भले चाहे आगे सब समान हो, कोई मतलब नहीं हमें लेने देने, यही गड़बड़ हो गया अंतर में। तो अंतर समान नहीं है, इन दोनों पदों का अंतर तो 1 है, लेकिन तीसरे से दूसरे का अंतर इसका देखें तो 3 है। इसका मतलब ये एपी नहीं है। यहां देखें जरा, 6 में से -2 घटाएं। अब जरा इसको घटाने का तरीका देखें, 6 -2 ऐसा करना पड़ेगा। तो 6 -2 माइनस जुड़ जाएगा तो 8, इनका डिफरेंस आएगा 8। ध्यान रखना, आप ऐसा मत कर देना माइनस का 4, 6 में से -2 घटाए -4, अरे कैसे हो जाएगा। 6 प्लस के हैं, -2 को घटाएंगे तो उल्टा जुड़ जाएगा उसमें, ठीक है। माइनस के 15 में से 6 घटाएं मतलब माइनस का 15 और फिर -6। अब ये भी दोनों माइनस के जुड़ जाएंगे, 15 और 6 21 हो जाएंगे, और काय को होंगे माइनस के, ये माइनस के 21 हो जाएंगे। तो अंतर देखें, यहां तो 8 आ रहा था, यहां -21, मतलब संख्या यही की बदल गई। ये अंतर समान नहीं आ रहा है, ये समांतर श्रेणी नहीं। इसको देखें, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, आपको दिख रहा होगा अंतर तो समान है, 2 3 4 1 1 के अंतर पे नहीं। पहले इसको हल करते हैं। कैसे हल करते हैं आप देखो क्या तरीका। वही दूसरे पद में से पहला घटाओ तो दूसरा पद क्या है, 3 का स्क्वायर -2 का स्क्वायर। 3 का स्क्वायर 9 होता है, 2 का स्क्वायर 4 होता है, अंतर आया 5 का अंतर है। इनको देखो जरा, 4 का स्क्वायर में से 3 का स्क्वायर घटाना, ध्यान ये रखना है बाद वाले में से पहला पद, बाद वाले पद में से जस्ट पहला है, ऐसा नहीं इसमें से इसको घटाए ना, हम यूं बढ़ता क्रम नहीं ले रहे, बाद में से पहला पद घटा के देख रहे। तो 4 चौके 16 और 3 तिया 9, 16 में से 9 गए तो 9 और 7 16 होते हैं। तो यहां तो अंतर आ रहा था 5 और यहां अंतर आ रहा है 7, ये तो डिफरेंस समान नहीं है, अंतर समान नहीं, इक्वल नहीं आ रहे। जब इक्वल नहीं आ रहे, ये भी समांतर श्रेणी नहीं है। इसमें देखते हैं जरा, 2/5, 6/5, 7/5, इसका मतलब 6/5 में से 2/5 माइनस करो
तो 6 माइनस 4/5 आ जाएगा। क्या इसका भी 4/5 आ रहा है? तो 7/5 में से 6/5 माइनस करेंगे 1/5 आएगा। इसका मतलब ये भी बराबर नहीं आ रहा डिफरेंस, ये भी एपी नहीं है। तो पहला काम तो ये पता चला हम एपी पहचानते कैसे हैं। एपी का पहचानना, एपी मतलब समांतर श्रेणी, ए फॉर अर्थमेटिक, पी फॉर प्रोग्रेशन, इसलिए इसको एपी बोला जाता है। बात समझ में आई इतनी इसके लिए? इसी को समांतर श्रेणी कहते हैं। तो इस समांतर श्रेणी में हम क्या क्या चीजें ज्ञात करेंगे? तो पहले तो पहचानना पता चला। अब मान लो कोई एपी आ जाती है, हमें पता चला कोई एपी बन गई, जैसे कोई हम लिख लेते हैं एपी 7, ऐसा कोई एपी है। तो यहां देखेंगे पहला पद, जो प्रथम पद है, इस प्रथम पद को, ये पहला पद बोला जाता है, इसको बोलेंगे प्रथम पद। यदि कोई एपी है, एपी कैसे? डिफरेंस देखो 6, डिफरेंस देखो 6, डिफरेंस देखो 6, इन तीनों में 6 6 है, तो ये भी तय हुआ, आगे जितना भी डिफरेंस बनेगा वो 6 हो। अब ये एपी दो प्रकार से हो सकती है। एक सीमित श्रृंखला जिसमें पदों की संख्या सीमित हो, एक असीमित अनंत चल रही है, कोई पता नहीं, वो भी एक एपी ही होती है। ठीक है, तो दो प्रकार से ये एपी हो सकती है हमारे पास। जैसे अनंत तक बना दिया मैंने, कोई पता नहीं कहां तक जा रही है। और एक ऐसा हो सकता है 15 और 6 31, यहीं पे ये, और यहीं पे हमने खत्म ही कर दी एपी, आगे नहीं है भैया। ठीक है, दो प्रकार से एपी होती है। आप समझें, पहले पद, जो पहला पद है प्रथम पद, इसमें सब पद ही हैं, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, इन पदों को, प्रथम पद को ए कहा जाता है। ठीक है, दूसरा पद, यदि कोई दूसरा पद होगा, दूसरा पद की बात करें उसको बोलेंगे A2, A1 भी कह सकते हैं, लेकिन A1 लगाने की जरूरत नहीं है, हमने डायरेक्ट उसको A लिख दिया पहले को। लेकिन दूसरा होगा तो 2 लगा देंगे। ऐसे तीसरा A3 हो जाएगा, चौथा A4 हो जाएगा। तो पहले तो हमें ये पता चला इन पदों को लिखते क्या है। दूसरी बात, जितने इसमें पद हैं 1 2 3 4 5, पदों की संख्या, जो पदों की संख्या होती है, पदों की संख्या, उसको n से रिप्रेजेंट किया जाता है। n 5 पद हैं, 5 पद n बराबर 5, 10 पद हैं n बराबर 10, मतलब पदों की संख्या को हम n से रिप्रेजेंट करते हैं। सबसे मुख्य और बड़ी बात, जो हम डिफरेंस देख रहे हैं, ये क्या है? तो जो डिफरेंस है, अंतर, तो ये कहां से निकाला हमने? A2 में से A को घटाया, तो एक डिफरेंस प्राप्त हुआ जिसको बोलते हैं D, और हिंदी में बोले तो इसे बोलते हैं सार्व अंतर। इस D को क्या बोला जाता है? सार्वंतर। ये कैसे कैसे होता है सार्वंतर? A2 माइनस A, A3 माइनस A2, A4 माइनस A3, ये सब बराबर आएंगे। मतलब 3 में से 2 घटाओ, 4 में से 3 घटाओ, 5 में से 4 घटाओ, कैसे भी ऐसे बराबर हम लिख सकते हैं इसको। ये हमारा आया सार्व अंतर। एक चीज और आएगी, जैसे मैंने बताया तीसरे पद को A3, यहां पे लिखता हूं पदों की संख्या को अपन रिप्रेजेंट कर रहे हैं n से। तीसरा पद A3, चौथा A4, तो ऐसे nवां पद, nवां, यदि nवें पद की बात आएगी तो उसको लिख देंगे an, मतलब 10वां पद A10, 15वां पद A15। ठीक है, तो nवें पद को an बोलते हैं, ये n, ये इनका थोड़ा सा एक छोटा परिचय। सवाल कैसे आते हैं इसमें? तो 5.1 जो आपका चैप्टर है, केवल इस समांतर श्रेणी को समझने भर के लिए है कि समांतर श्रेणी होती क्या है और कैसे उसमें टर्म और क्या चीज निकाली जाती है, आगे के पद कैसे निकाले जाएंगे। जैसे हमें पता चल गया इनमें सब में डिफरेंस कितना है? 6 6 का।
यदि कोई मुझे कह दे भैया 5 पद तो ये रहे, छठवां पद बताओ, जब यहाँ 6 का, यहाँ 6 का, यहाँ 6 का डिफरेंस है, इसका मतलब 6 6 बढ़ते हुए क्रम में आ रहे हैं, तो हम अगला पद नहीं बता सकते, इसमें 6 ऐड हो जाएंगे 37, और अगला पद नहीं बता सकते, 6 ऐड कर देंगे। इसका मतलब आगे के पद में हम सारवंतर को ऐड करते जाते हैं, जो सारवंतर प्लस में भी हो सकता है और माइनस में भी हो सकता है, जरूरी नहीं है सारवंतर प्लस का ही हो सकता है घटने का क्रम हो, माइनस में चल रहा हो, तो अपन माइनस कर देंगे। तो इतनी सी बात आपको समझ आई, समांतर श्रेणी का अर्थ क्या है। एक ऐसी नंबरों की श्रृंखला जिसमें अंतर समान होता है, उसी को समांतर श्रेणी कहते हैं। ठीक है, यहां तक आपकी चीज समझ में आई, ये केवल एक रफ बताया है। अब प्रश्नावली के कुछ सवालों की तरफ पढ़ते हैं, आपको और अच्छे से समझ आ जाएगा कि समांतर श्रेणी होती क्या है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, न केवल आपके 10th के लिए, बाकी आप कंपटीशन एग्जाम या कहीं कोई भी छोटा मोटा एग्जाम कुछ भी देंगे आप, तो उसमें इसके सवाल बहुत आते हैं, तो इसको थोड़ा सा अच्छे से ढंग से समझना है आपको। ठीक है, अब आपकी 5.1 का पहले सवाल के कुछ स्थितियां दी गई हैं। निम्नलिखित स्थितियों में किन स्थितियों में संबद्ध संख्याओं की सूची एपी है और क्यों, ऐसा पूछा गया। ये एपी है या नहीं है, और यदि एपी है तो क्यों है, ऐसा पूछा गया है। जरा देखें क्या कहते हैं। प्रत्येक किलोमीटर के बाद टैक्सी का किराया, जबकि प्रथम किलोमीटर के लिए किराया 15 रुपए है, प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर के लिए किराया 8 रुपए है, तो क्या ये चीज एपी है। तो देखें, हम पहले लिखें, प्रथम 1 किलोमीटर का किराया बराबर है 15 रुपए। अब जितना भी अतिरिक्त चलेगा वो, उसका 8 रुपए पर किलोमीटर और लगेगा, तो 2 किलोमीटर का किराया 15 प्लस 8 रुपए, अर्थात 15 और 8 23 रुपए होगा। 1 किलोमीटर के तो 15 लग चुके हैं, 2 किलोमीटर यदि वो गाड़ी चलेगी तो हर किलोमीटर के 8 रुपए अतिरिक्त देने होंगे, ऐसा बोला गया है। तो 15 में 8 जोड़ दिया हमने, तो 23 हो गए। अब मान लो यदि गाड़ी 3 किलोमीटर चली भाई, 3 किलोमीटर का किराया, तो 3 किलोमीटर का कैसे किराया होगा भाई, 15 रुपए तो ये लगेंगे पहले किलोमीटर के। अब चलाए वो 2 किलोमीटर एक्स्ट्रा, तो 8 गुणा 2 ये रुपए और है, तो 8 दूनी 16 और 15 31 रुपए हो गए भाई। अब मान लो 4 किलोमीटर का किराया, तो 15 तो पहले किलोमीटर के लिए, और बाकी के 3 किलोमीटर के 8 गुणा 3, 8 24, 24 और 15 39 रुपए। ऐसे कर करके बढ़ता चला जाएगा। तो फिर हम देखते हैं इसमें पहला पद क्या है हमारा 15, दूसरा पद 23, तीसरा पद 31, चौथा पद 39 डॉट डॉट डॉट, इतने निकाले बस। तो इनका डिफरेंस चेक करते हैं, क्या ये बराबर है। 23 में से 15 गए तो 8, 31 में से 23 गए तो भी 8, 39 में से 31 गए तो भी 8। इसका मतलब पता चला इनका जो डिफरेंस है वो समान है, तो इसलिए ये एक एपी हो गई, मतलब अपने पास समांतर श्रेणी प्राप्त होगा। चूंकि ऐसे लिखें, निम्न श्रेणी के क्रमागत पदों का अंतर समान है। क्रमागत पदों का अंतर समान है, ध्यान रखना। क्रमागत, इससे अगला पद, इनका डिफरेंस 8, इनसे अगला इनका डिफरेंस 8, 2 क्रमागत पदों का अंतर ये समान है, इसलिए निम्न जो श्रेणी है
समांतर श्रेणी होगी। एक तो ये पूछा था समांतर श्रेणी है या नहीं तो बताओ, और क्यों है वो बताओ। तो हमने क्यों और समांतर श्रेणी दोनों बातों का जवाब दिया है। बात समझ आ रही। मैंने इसमें क्वेश्चन नहीं लिखा क्योंकि सिंपल चीजें ऐसे पेपर में नहीं आएंगे आपको, ये केवल आपको 5.1 समझाने के लिए ही है कि समांतर श्रेणी होती क्या है। दूसरा सवाल जैसे इसमें दे रहे, एक बेलन सिलेंडर में उपस्थित हवा की मात्रा जब वायु निकालने वाला पंप प्रत्येक बार बेलन की शेष हवा का 1/4 भाग बाहर निकाल देता हो, मतलब 1/4 भाग बाहर निकाल रहा है। तो 1/4 भाग यदि बाहर निकाल रहा है तो हम देख लेते हैं उसमें हवा कितनी भरी हुई है, और फिर वहां से 1/4 माइनस करते जाएंगे। ठीक है, तो दूसरे वाले हमें ये तो पता ही नहीं कि सिलेंडर में हवा कितनी भरी हुई है। तो आप देख ले, मान लो सिलेंडर में हवा सा एक दाब है बराबर, और सबसे बेस्ट तरीका यदि आपको इसको समझने का, एक न मान के हम 4 के गुणज में कोई ऐसी संख्या माने तो ज्यादा बेहतर होगा। तो कोई भी 4 के गुणज में देखो, 4 तूने 8 4 दिया 12 4 16 4 5 20 4 6 24 4 7 28, कुछ भी मान सकते हैं, 4 के गुणज में होना चाहिए। तो मैं कह रहा हूं 64 मान लिया मैंने 4 गुणज में, मान लो 64 हवा भरी हुई है सब पहले। देखना अभी इसमें क्या मतलब, 64 हवा क्या मतलब होता है, अपन गाड़ियों में देखते हैं उसमें लिखा था 35 हवा भर रही है, 40 हवा भर रही है, तो ये वायु का दाब है, वो 64 भरी हुई है, सिलेंडर भरी हुई है ना। तो अब एक पंप में क्या कह रहा है, जब वायु निकालने वाला जो पंप है प्रत्येक बार बेलन की शेष हवा का 1/4 भाग बाहर निकाल देता है, अंदर नहीं भर रहा, बाहर निकाल रहा है। एक पंप है, उसमें पंप के थ्रू 1/4 भाग बाहर, एक पहले पंप में, तो पहले पंप में हवा शेष हवा कितनी रहेगी भैया, 64 तो पहले थी, 1/4 इसका हो जाएगा माइनस, तो 16 चौके 64, 1/4 कितना करें 16, तो इसका मतलब 16 कम हो जाएंगे 64 में से, तो शेष हवा बचेगी, वो क्या बचेगी 64 माइनस 16, तो 64 में से 10 घटाएंगे तो 54, 6 घटाएंगे तो 48, इसमें 48 रह जाएगी, 1/4 भाग माइनस कर दिया तो 48 हो गई। अब दूसरे पंप में दूसरा पंप चलाया, देखना छोटा सा सवाल है पर आपके हिसाब से शेष हवा ध्यान रखना शेष, अब हमारे पास 48 ही बची है, इसका 1/4 बाहर निकाल देगा, ये कितने आया 12 चौक 48, 12 आया। अब 12 बाहर निकल गया कितने में से 48 में से, 48 में से 12 भाग 38 और 2 36 या 36 बचा। अब तीसरे पंप में शेष हवा 36, इसका 1/4 माइनस कर देगा, तो 9 चौके 36 होते हैं, 9 बार कटा, 12 चौक 48, 9 आ गया, 36 पहले से था, 9 माइनस कर देंगे, कितने हो जाएंगे 29, और 9 36 होते हैं 29। इतने पदों का देख लेते हैं, डिफरेंस तो हमें 2-4 का अंदाजा लगाना है, यदि कहीं भी डिफरेंस टूटा वही गड़बड़। 48 में से 64 माइनस करें, दूसरे में से पहला पद माइनस करना है, तो 64 में से मान लो 48 अपन माइनस करते हैं आपके हिसाब से, 64 में से 48 माइनस करें, 14 में से 8 गए तो 6 और 5 में से 16, और इकाई क्या आएंगे माइनस के, तो माइनस का 16 आ रहा है भाई। तो ऐसे 48 में से 36 माइनस करेंगे तो 48 में से 36 2 बार, ये माइनस का 12 आ रहा है भाई, यहीं पे श्रृंखला टूट गई हमारी। तो मतलब जो दवा पहले हमने मान लिया उसमें 64, हमने 64 ही क्यों माना, 4 का गुणा है कटता जाएगा आसानी से, आप कुछ ही मान सकते, 20 मान लेते, 4 का भी गुणा जाए वो 24 मान लेते, कुछ भी मान लो, एक भी मान लो तो -1/4 माइनस, आपको कैलकुलेशन करने में थोड़ी दिक्कत आ जाएगी है। हम 64 ऐसे मान लिया आसानी से, तो 1/4 भाग
16 बाहर निकाल दिया, अंदर कितनी बची 48। अगला पंप फिर मारा, एक 48 का 1/4 भाग 12, ये बाहर निकाल दिया, अब कितनी बची 36। फिर 36 का 1/4 भाग 9, ये बाहर निकाल दिया, अब कितनी बची है 29। तो हम ये देख रहे हैं डिफरेंस है, यहीं से ही गड़बड़ हो गया है। तो ये एपी नहीं है। उसने ऐसा बोला है यदि कोई एपी है तो बताओ क्यों है, कोई एपी नहीं है तो नहीं बताना क्यों है। वो तो है ही नहीं एपी। एपी क्यों नहीं है? क्योंकि अंतर समान नहीं है। चूंकि श्रेणी के क्रमागत पदों का अंतर समान नहीं है, इसलिए यह श्रेणी समांतर श्रेणी नहीं है। ऐसा हालांकि आपके पेपर में नहीं आएगा, बार बार कह रहा हूं, ये चीजें इतने सरल सवाल नहीं पूछे जाते हैं, ये केवल समझाने के लिए मैं इतना बता रहा हूं, फिर भी देखो कितना बड़ा बड़ा आपको तरीके से समझाना पड़ रहा है। ठीक है, ये 2 सवाल हो गए भाई। पहले का फर्स्ट है, ये सेकंड है, ऐसे क्वेश्चन है। थर्ड में देखें ऐसे, प्रत्येक मीटर की खुदाई के बाद एक कुआं खोदने में आई लागत, जबकि प्रथम मीटर खुदाई की लागत 150 रुपए, इसके बाद में प्रत्येक मीटर की खुदाई की लागत 50 रुपए बढ़ जाती है। मतलब 1 मीटर खोदने के तो 150 रुपए भैया। अब जैसे जैसे आगे मीटर खोदेगा, 2 मीटर खोदा तो 50 रुपए बढ़ जाए 200, फिर और 1 मीटर खोदा तो 250, फिर 300, ऐसे बढ़ता चला जाएगा। तो यहाँ तीसरा सवाल देखें जरा, 1 मीटर खुदाई का भाव है 150 रुपए, तो 2 मीटर पे 50 रुपए और ऐड हो जाएंगे, 200 हो जाएंगे। 3 मीटर और 50 हो जाएंगे, 250 हो जाएंगे। 4 मीटर और 50 हो जाएंगे, 300 हो जाएंगे। तो ये तो साफ साफ ही दिख रहा है ना, 50 का डिफरेंस है, इसका मतलब ये एपी है। और क्यों है? निम्न श्रेणी के क्रमागत पदों का अंतर चूंकि समान है, इसलिए ये समांतर श्रेणी है। ये वाली भी है, ये वाली भी है, ये समांतर श्रेणी नहीं है। चौथा सवाल, चौथे में देखें, इसमें कहते हैं खाते हैं प्रत्येक वर्ष का मिश्र धन, जबकि 10,000 रुपए की राशि 8% वार्षिक ब्याज दर से चक्रवर्ती जमा करा दी जाए। चक्रवर्ती ब्याज भी, ये भी नहीं आएगा, क्योंकि चक्रवर्ती ब्याज का जो डिफरेंस है सेम नहीं होता। 10,000 का 8% निकालेंगे 1 वर्ष का, फिर जितना हो जाएगा उसका फिर 8% निकालेंगे। तो चक्रवर्ती तो ब्याज पर ब्याज, ब्याज पर ब्याज चलता है, ये भी, इसका अंतर भी समान नहीं आएगा। आप करके देख लेना, कोई दिक्कत नहीं है, केवल हमने ये छांटना है, ये एपी है, ये एपी नहीं है। ठीक है, तो हमें पता चल गया ये वाला भी एपी नहीं है, चक्रवर्ती ब्याज नहीं है। यदि सरल ब्याज बोला जाता तो सरल ब्याज तो ब्याज के ऊपर ब्याज नहीं लगता है। 10,000 का 8% की दर से जो ब्याज बनता वो बनता 800 रुपए, तो हर साल 800 बढ़ते केवल। लेकिन चक्रवर्ती में क्या होता है, 10,000 का 800 बढ़ जाता, 10,800 हो जाते, अगली बार ब्याज लगेगा जो 10,800 पे लगेगा, तो 800 रुपए नहीं मिलेंगे ब्याज, 800 प्लस कुछ और 800 का भी 8% और लगेगा, जो 64 रुपए होते हैं, तो 864 रुपए ब्याज लगेगा दूसरे साल। तो वहीं पर गड़बड़ हो रही है। बात समझ आ रही है? मैं एक बार बता दूं आपको, जैसे पहले वर्ष के लिए ब्याज तो चक्रवर्ती हो चाहे 10,000 का 8%, कैसे निकालते हैं ये भी देख लो। 10,000 गुणा 8 बटे 2 जीरो से 2 जीरो कट दे, 800 रुपए ब्याज बनेगा। तो मिश्र धन कितना आएगा? 10,000 में 800 जोड़ देंगे, मिश्र धन का बोला गया 10,800। अब जो ब्याज लगेगा वो इस पर लगेगा 10,800 पर। तो 10,800 पे हमें पता है 10,000 का तो 800 बनता है और 800 का 64, तो 10,000
864 आएगा। पहली जो हमारी मिश्र धन वाली राशि है वो 10,000 है। तो मेरे पास 3 पद प्राप्त हो गए। इनका डिफरेंस करूंगा तो 800, इनका डिफरेंस करूंगा तो 10,000 का तो 800 हो गया और 800 का 64, हाँ ठीक है, 10,864। तो इसका आ रहा है 800 और इसका 64 डिफरेंस आएगा, इसका 64 ही आ रहा है डिफरेंस। 64 रुपए और बढ़े केवल 10,000 से सीधे ये, अब 10,000 का 800, 1664 आएंगे इसमें, 1664 ब्याज बनेगा जो 1664 बनेगा भाई। ये एक 800 तो ये है इसके, फिर दूसरे साल वाले भी 800 हैं, तो 1664, तो ये 864 रुपए का आएगा डिफरेंस। तो ये यहाँ 800 का आ रहा है, यहाँ 864 बदल गया। अब और तीसरे साल का ये 1664 कैसे आए, कंफ्यूज होंगे आप, मैं फिर से बता रहा हूँ। इस 10,000 का 800 ब्याज मिल चुका है, इस 10,000 का भी 800 ब्याज मिल चुका है, 8 और 8 1600। अब ये 800 का और मिलेगा 64 रुपए, 864 होंगे, ठीक है। इसलिए अंतर समान नहीं है और ये एपी नहीं होगा। तो पहले के ये 3-4 सवाल थे जो एक बार आप देख लें, फिर अपन और आगे की तरफ बढ़ते हैं। उतार अब दूसरा सवाल देखें जरा। जैसे मैंने इसमें एक लास्ट बताया चक्रवर्ती ब्याज वाले, ये जरूर ऐसा सवाल है कि आपके ऑब्जेक्टिव टाइप में अटक सकता है कि चक्रवर्ती ब्याज ये दे रखी है, क्या ये एपी है या नहीं, ऐसे आते नहीं है। पर मान लो चक्रवर्ती ब्याज वाला ऐसा सवाल है, बच्चे गड़बड़ कर जाते हैं। यदि यहाँ सरल ब्याज आता तो जरूर एपी होता, और जब भी चक्रवर्ती ब्याज आएगा वो कभी भी एपी नहीं होगा। इस बात को बिल्कुल गांठ बांध के आप याद रख लें कि ऐसा भी कभी ये चक्कर खाने के लिए पार्ट में आपके यस नो टाइप वाले सवाल में आ सकता है, ठीक है। ये देखें जरा, दी गई एपी के प्रथम 4 पद लिखिए जिसमें ए और डी दे रखे हैं। ए और डी के कुछ मान है, ए बराबर 10 और डी बराबर 10, ए बराबर 10 और डी बराबर 10। तो आप देखो कैसे निकालते हैं 4 पद। डी बराबर 10, डी का मतलब सार अंतर, ए का मतलब प्रथम पद। तो जब भी ऐसा निकाला जाएगा प्रथम पद में हमेशा डी ऐड करते जाएंगे। तो पहला पद 10, तो दूसरा 10 प्लस 10, तीसरा 10 प्लस 10 प्लस 10, ऐसे इसका 10 20 30, तो चौथा अपन आराम से बता सकते हैं 40। ये एपी हो गई, ऐसा दिया गया ये एपी है, कंफर्म एपी है, तभी ए और डी बोले गए। ऐसा नहीं हमें एपी छांटना है, ये ऑलरेडी एपी है। दूसरा क्वेश्चन है, जैसे हम इसमें एपी नहीं छांट रहे, ये तो ऐसा दिया गया कि एपी है। ए बराबर -2 दे रखा है और डी बराबर 0, डिफरेंस 0 है, पहला पद -2 है, तो जो एपी बनेगी -2, इसमें 0 ऐड करोगे तो -2, फिर -2, फिर -2, 4 पद लिखने, ये किया जाए ऐसे। इसका मतलब जिनका डिफरेंस 0 होता है वो भी एक एपी होती है, ये ध्यान रखना। आपको देखने में ऐसा लग रहा है वो तो समान है, इसमें तो कोई अंतर ही नहीं है, तो ये कैसे एपी होगी। तो इनका अंतर डिफरेंस जो है 0-0 है, 0 अंतर है, तो अंतर तो संख्या होगी कोई ना कोई, 0 भी एक संख्या है, यदि 0 अंतर है तो वो भी एक एपी ही कहलाएगा। दूसरा सवाल होगा। तीसरे में देखो क्या दे रखा है कि ए 4 है और डी -3 है, ए बराबर 4, डी बराबर -3। तो पहला पद तो आया आपका 4, इसमें -3 करेंगे हम, तो आप करोगे ऐड करना, ऐड ही कर रहा हूं मैं, 4 -3, चूंकि माइनस का है तो अपने आप घट जाएगा, 1 आ जाएगा। अब -1 में फिर से -3 करेंगे, -2 आ जाएगा, 2 में फिर से -3 करेंगे, -5 आ जाएगा, ऐसे बढ़ता चला जाएगा, ठीक है। 4 पद ही बोले हमने, 4 निकाल दी, ये एक एपी हो गई। बोलो बात समझ आ रही है, बहुत ही सिंपल चीज है। ए में डी को ऐड करना है, घटाना नहीं है, घट अपने आप ही रहा है, यदि माइनस में होगा तो घट जाएगा, प्लस में होगा तो जुड़ जाएगा, लेकिन हमें ऐड करना है, ठीक है। ये तीसरा होगा। चौथे में क्या दे रखा है, जैसे देखो ये चौथा सवाल,
ए दे रखा है आपके -2 और डी जो दे रखा है वो दे रखा है 1/, नहीं -2 नहीं, चौथे में -1 और डी दे रखा है 1/2। ये देखें जरा, तो पहला पद तो -1 है, एपी क्या बनेगी -1, -1 में 1/2 ऐड करना है। तो माइनस, अब जैसे ऐड कैसे करते हैं, अब बहुतों को तो ऐड करना ही नहीं पता, ऐसे ऐड करते हैं सीधा सा। -1 है, प्लस का आधा है, -1 में से प्लस का आधा जाएगा तो माइनस का आधा बचेगा भाई, सीधा सा हिसाब किताब। अब इस माइनस के आधे में प्लस आधा करना है, माइनस का आधा है और प्लस आधा, दोनों ऑप्शन में कट ही जाएंगे, 0 में फिर प्लस का आधा 1/2, इसमें फिर आधा जोड़े, आधा और आधा 1, ऐसा आएगा, बढ़ता चला जाएगा। 4 ही पूछे थे, 1 2 3 4, यही खत्म हो गए, हमने 5 निकाल दिए। ठीक है, बात समझ आ रही है। पांचवा देखें, पॉइंट वाला, मान लो ऐसे आ जाए। पांचवा सवाल, ए दे रखा -1.25 और डी दे रखा है आपको -0.25। इसमें इसको ऐड करना है, तो देखो -1.25 मैं -0.25 ऐड करूंगा, तो इसमें ऐड करेंगे माइनस माइनस के दोनों आपस में जुड़ जाएंगे, -1.50 हो जाएगा, 25 25 50। फिर और ऐड कर देंगे, -1.75 हो जाएगा, 75 हो जाएंगे। फिर और ऐड कर देंगे, -2.00 हो जाएगा। ऐसे ऐड करते करते ये वाली एपी बन जाएगी। 4 पद याद करने हैं। अभी जोड़ना तो कम से कम नहीं सिखाना पड़ेगा, मुझे नहीं लगता कि मैं जोड़ना भी सिखाना पड़े। इसमें इसको जोड़ेंगे तो क्या आएगा, क्योंकि दोनों माइनस के आपस में जुड़ ही जाएंगे। ठीक है, ये 5वां सवाल हुआ। ऐसा ही निम्नलिखित में प्रत्येक एपी के लिए प्रथम पद व सार अंतर ज्ञात कीजिए। तीसरे क्वेश्चन में एपी तो बनी दे रखी है, उसमें पहला पद और सार अंतर निकालना, डिफरेंस निकालना। चलो चौथे सवाल, तीसरे को भी देख लेते हैं एक बार, उतारो। निम्नलिखित में से एपी के लिए प्रथम पद और सारवंतर लिखिए। मतलब एपी दी गई है, पहली एपी क्या दे रखी है, देखो पहली एपी दे रखी है 3 1 -1 -3। दूसरी एपी दे रखी है -5 -1 3 7। तीसरी एपी दे रखी है 1/3 5/3 9/3 13/3 13/3, ये दे रखी है एपी। और चौथी जो एपी दे रखी है वो दे रखी है 0.6 1.7 2.8 और 3.9 ऐसा दिया हुआ है। इसमें प्रथम पद और सारवंतर, तो पहला पद तो जो पहला है, जो पहला पद है वही ए होता है, तो इसमें ए लिखने में तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। यहां तीसरा, यहां पहला पद -5, यहां पहला पद 1/3, यहां पहला पद 0.6। जो पहला पद होता है प्रथम पद, वो ही प्रथम पद ए लिख दिया। अब है डी, सार अंतर। ये कैसे निकालते हैं, चूंकि हमें पता है एपी है, तो ऐसा जरूरी नहीं है कि सबको चेक करना है ना, दूसरे में से पहला घटाना है बस। आप चाहे इसमें से इसको घटाओगे तब भी वही आंसर आएगा, लेकिन हम तो केवल दूसरे में से पहला घटाओ। दूसरा पद 1 -3, इसमें से इसको घटाना है, तो मैं आपको एक बार लिख के बता देता हूं। इसको लिखते कैसे, A2 - A2 1 -3, तो एक में से 3 गए तो -2, ये डी आएगा साहब इसका। इसमें डी A2 - A, A2 कौन सा है, -1 माइनस पहला कौन सा है, -5। अब देखना डिफरेंस कर रहे हैं हम, घटा रहे हैं, माइनस तो चिन्ह, और ये माइनस वाला अलग है, तो आप देखेंगे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, -1 और +5। 5 में से -1 गए तो 4, इसका डिफरेंस है 4। इसका देखें तो डी A2 -
ए, अर्थात A2 तो है 5/3 माइनस ए है 1/3। तो अब देखोगे 3 एलसीएम आया, 5 में से 1 गया तो 4/3। बस ये तो सिंपल है। इसको देखें जरा डी, A2 माइनस ए, अर्थात 1.7 में से 0.6 घटाना, 1.7 माइनस 0.6, तो 0.6 घटेगा तो 1.1 आ जाएगा। ये अपने सारे के सारे क्या निकाल लिए, ए और डी ज्ञात कर लिए। बस यही पूछा था इसमें से। एपी के लिए प्रथम पद और सारांतर लिखिए उतार। ये चौथा और अंतिम सवाल देखो, इसमें 14-15 सवाल है, मैंने चुनिंदा कुछ ले लिए। क्या है, निम्न में से कौन कौन एपी हैं। यदि कोई एपी है तो इसका सारांतर ज्ञात कीजिए और उसके अगले 3 पद लिखिए। पहले तो एपी चेक करना है। एपी चेक करना है, कैसे पता चलेगा, ये 5/2 है। 5/2 को क्या लिखते हैं पता है, 2.5, 2 दूनी 4 और आधा, मतलब 2.5 में से 2 जाएगा तो आधा बचेगा, 3 में से 2.5 जाएगा तो आधा बचेगा, 3.5 में से 3 जाएगा तो आधा बचेगा। इसका मतलब एपी है। तो डी जो प्राप्त हुआ मुझे पता चल गया आधा है, तो 3.5। तो अगले 3 पद जो हैं वो क्या होंगे, 3.5, 7/2 से आगे 4, फिर 4.5 को लिखते हैं 9/2, फिर 5, 3 पद लिख दिए साहब। नेक्स्ट पद, इसको देखें जरा, 3 प्लस √2, 3 प्लस 2√2, 3 प्लस 2√2 में से 3 माइनस करें तो केवल √2 बचेगा। फिर 3 प्लस 2√2 में से 3 प्लस √2 माइनस करें तो ये देखें, इसको मैं घटा के बता देता हूं, 3 प्लस 2√2 माइनस 3, माइनस करूंगा तो प्लस वाला भी माइनस में हो जाएगा दरअसल, और ये कट जाएगा, 2√2 में से √2 जाएगा तो √2, तो यहां भी √2 आएगा, यहां भी √2 आएगा। इसका मतलब जो इसका डी है डिफरेंस, वो √2 आ गया। अगले 3 पद लिखने, 3 प्लस 3 √2 है तो 3 प्लस 4 √2 हो जाएगा, 3 प्लस 5 √2 हो जाएगा, 3 प्लस 6 √2 हो जाएगा। ऐसे हो जाएंगे अगले पद। इसको देखें जरा, 2 में से 0.2 गया। अब ये जरा देखें, 0.22 है और 0.20, इसके आगे कुछ नहीं लगा, 0 मान लिया तो क्या बचेगा, 0.02 आ रहा इसमें। इनको घटाएं जरा, 0.222, 0.22 या 0 रख लेते हैं तो 2 0 0। इसमें तो आ रहा है डिफरेंस 0.02, इनका डिफरेंस आ रहा है 0.002। क्या ये सेम है? बिल्कुल नहीं है। ये एपी नहीं है, मतलब ये वाला एपी है, ये वाला एपी है, ये वाला एपी नहीं है। इनका डिफरेंस देखें, ए स्क्वायर में से ए माइनस करूंगा तो ए आएगा, ए क्यूब में से ए स्क्वायर माइनस करें तो ए स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, a-1। इसका भी डिफरेंस, ये यहां पे तो ए आ रहा है और यहां आ रहा है ए स्क्वायर a-1। ये भी एपी नहीं है, ध्यान रखना। डिफरेंस कैसे करना है घटाने का, ये तरीका देख लो। इसका देखो जरा, √8 18, तो √8 को कैसे लिखते हैं, पहले अपन सॉल्व कर लेते हैं। 2√2 लिखते हैं, 18 को 9 दूनी 18, 3√2 लिखते हैं, 16 दूनी 32, 4√2 लिखते हैं इसको, क्योंकि 16 गुणा 2, 16 का वर्गमूल हो जाएगा 4, 9 का वर्गमूल हो जाएगा 3। तो देखो ये तो √2, 2√2, 3√2, 4√2 अपने आप ही एपी बन रही है। तो इसका जो डी आएगा वो तो है √2, और अगले पद 5√2, अगले जो पद आएंगे 5√2। तो लेकिन हमें 5√2 लिखना है क्या, 6√2, 7√2, ये 3 पद होंगे। लेकिन क्या हम ऐसे लिखेंगे? नहीं, जैसे इसमें लिखा गया वैसे लिखेंगे। तो इस 5√2 को कैसे लिख सकते हैं, इसका 5 का वर्ग कर दो, 5 25 गुणा 2 50, √50, 6 संगे 36, 36 दूनी 72,
सात सात 49, 49 गुणा 2 98, अंडर रूट ऐसे लिखना पड़ेगा इसमें, ये ध्यान रखना। ठीक है, इसमें देखें जरा अंडर रूट 3, अब अंडर रूट 6 में से अंडर रूट 3 माइनस करें तो अंडर रूट 3 कॉमन आ रहा है इसमें और बचेगा अंडर रूट 2 माइनस 1। इनमें से कॉमन करें देखें तो यहां है 9 और यहां है 6, 9 का तो अंडर रूट 3 हो जाता है और अंडर रूट 3 इसमें से अंतर किया तो ये आया और अंडर रूट 9 का मतलब होता है 3 और 3 में से अंडर रूट 6 को माइनस करना है तो अंडर रूट 3 तो आ रहा है दोनों में कॉमन, तो यहां बचेगा अंडर रूट 3 माइनस अंडर रूट 2। ये दोनों डिफरेंस अलग अलग है, सेम नहीं है। ये बात समझो, अंडर रूट 3 कैसे आ गया, क्योंकि 3 को क्या लिख सकता हूं मैं, अंडर रूट 3 गुणा अंडर रूट 3, तो एक अंडर रूट 3 यहां से कॉमन ले लिया, अंडर रूट 3 बच गया, 6 में से अंडर रूट 2 बचा। ये दोनों तो डिफरेंस सेम नहीं है, इसका मतलब ये एपी नहीं है। स्क्वायर है, यहां देखें, 1 का स्क्वायर 1, 5 का स्क्वायर 25, 7 का स्क्वायर 49, फिर है 73। क्या समान है, क्या अंतर 24, यहां देखें 24, यहां देखें 9 और 4 13, 24, इसमें 24 24 का डिफरेंस आ रहा है भाई, सीधा सीधा सा हिसाब किताब। ठीक है, जब 24 24 का डिफरेंस आ रहा है तो 73 में और 24 जोड़ देंगे, 4 और 3 7, 97 अगला पद, फिर और 24 जोड़ देंगे, फिर और 24 जोड़ देंगे, इसका मतलब ये तो एपी है, ये भी एपी है, ये एपी नहीं है। कुछ मैंने छोड़ दिए सवाल, वो आप खुद से देख लेना, बहुत ज्यादा कठिन नहीं है। आज 5 पॉइंट आपका 1 पूरा समाप्त, और इसी में हमने केवल क्या सीखा, एपी क्या होती है, उसमें सार अंतर कैसे निकालते हैं, प्रथम पद कैसे निकालते हैं, या सार अंतर और प्रथम पद दे रखे हैं तो अगले पद कैसे निकाले जाएंगे। बस ये है आपके आज एपी का परिचय। कल नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे एनवां पद कैसे निकालते हैं। आज के लिए इतना ही काफी है, धन्यवाद।